महीनों में जे से शुरू कौन कौन सा महीना होता है? तो सबसे पहले इसका आंसर के लिए हम बात करते हैं, हमारे सामने सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी आएगा। जनवरी के बाद क्या आता है? जनवरी के बाद आएगा जून, जून के बाद जुलाई आएगा जो जे से शुरू होगा, तो जून की बात करते हैं। जून के बाद आएगा जुलाई। ये हमारे पास तीन ऐसे महीने हैं जो कि जे से शुरू होते हैं। तो बात क्या कह रहा था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का आपको क्या करना? संग्रह बताना है। तो ये समुच्चय है, तो इसको हम बोलेंगे समुच्चय है, यानी ये राइट बात है। क्या है ये? पहला समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीनों में से आपका जे से शुरू होने वाला केवल 3 ही महीना ऐसा है जो जे से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए, भारत की बात किया है, यानी हमारे देश की बात किया है, तो देश में सबसे अधिक कितना? 10 सबसे अधिक। देखिए, ऐसे हम लोग देखें तो प्रतिभाशाली बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यदि मान लो कि 10 की बात करते हैं तो और लोग छूट जाते हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि हम जिनको गिन सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत देश है उसमें प्रतिभाशाली जो लेखक हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय नहीं है, यानी इनको समुच्चय नहीं बोलेंगे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ये हो जाएगा आपका समुच्चय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं है। अब आगे है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए, विश्व की बात कर दिया, यहाँ जगत यानी संसार की बात कर दिया, तो संसार में बहुत सारे देश हैं और हर देशों में बहुत सारे जो है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। तो कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ, किसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो ये भी निश्चित रूप से नहीं है, यानी ये भी आंसर होगा समुच्चय नहीं है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा बच्चों? समुच्चय नहीं है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए एक कक्षा में बालक और बालिका दोनों होते हैं, बालकों की बात कह रहा है, तो बालक को हम निश्चित रूप से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये समुच्चय है, तो ये समुच्चय है, लिखेंगे समुच्चय है। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी ये समुच्चय है। अब आगे का क्वेश्चन है आपका 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए, 100 से कम मतलब 99 तक, 1 से लगाकर 99 तक संख्याओं को आप गिन सकते हैं। यानी क्या कह रहा है आपसे? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 1 से, यानी 1 2 3 4 5 99 तक आप कर दोगे, यानी निश्चित रूप से गिनी जा सकती हैं, तो ये भी समुच्चय है, समुच्चय है। तो बच्चे आप लोगों को इसी तरीके से करना है, आप लोग इस तरीके से करिएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए, प्रेमचंद्र के जो द्वारा लिखा गया आपका उपन्यास है, उसमें से कुछ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है, निर्मला, ठीक है, ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। तो भाई साहब, प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम संग्रह के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारा समुच्चय हो जाएगा, यानी मैं बोलूंगा कि ये समुच्चय है, समुच्चय है। अब आगे की बात करते हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि जो सम संख्या है, सम पूर्णांकों का संग्रह, तो हमें सम पूर्णांकों का बस संग्रह कह रहा है, यानी केवल इसमें सम संख्या होनी चाहिए, उसका समूह बताना है, उसका एक झुंड बताना है, उसका एक ग्रुप बताना है। इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई साहब, सभी जो सम संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है वो होगा, यानी समुच्चय है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय है, ये समुच्चय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिए, जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नावली 1.1 जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनका संग्रह कह रहा है। हो सकता है 10 प्रश्न आ रहे होंगे, हो सकता है कि आपका 12 प्रश्न आ रहे होंगे, तो जितने प्रश्न हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको संग्रह के रूप में लगा सकते हैं, तो ये आपका समुच्चय है।
तो ये समुच्चय है। अगला बात करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। देखिए विश्व की बात आ गई है, जहां विश्व एवं देश संसार की बातें आती हैं, ठीक है, तो उसमें हम जानवर की बात करते हैं तो हम सबको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जहां विश्व, जहां देश, जहां राज्य में लोगों की बात आए या किसी चीजों की बात आती है तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई ये समुच्चय नहीं है, इनको काउंट नहीं कर सकते। साफ साफ कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का, जो डेंजर एनिमल है उनको काउंट करने की बात कर रहा है, उनका संग्रह कह रहा है। तो क्या समुच्चय है, आप लोग बताइए। नहीं, ये समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो हमारे पास ये आपके पहला प्रश्न था। उसके बाद मैं दूसरे प्रश्न की बात करता हूं। इसको लोग कहते हैं बिलोंग टू, इसको कहते हैं बिलोंग, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू, इज नॉट बिलोंग टू, इसको कहते हैं इज नॉट बिलोंग टू, इसको कहते हैं बिलोंग टू। इसका मतलब ये आपका मतलब कि जो सेट ए है इसमें आपसे जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डैश ए, यानी जो 5 एलिमेंट है वो आपका सेट ए में मौजूद है कि नहीं है, मतलब सम्मित है कि नहीं है। यानी मैं बोलूं कि ये 5 आपका जो है इस सेट ए में उपस्थित है या नहीं है, अर्थात बिलोंग करता है कि नहीं करता, मैच करता है कि नहीं करता है। अर्थात ये जो 5 है ये इसमें आपका बिलोंग करता है, इसलिए मैं बिलोंग टू का सिंबल लगा दूंगा। समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़िए। 8 आपका कह रहा है कि ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, 6 तक ही एलिमेंट है इसलिए 8 बिलोंग नहीं करता है। तो एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, ठीक है। आगे बात समझिए। 0 कह रहा है कि ए में मौजूद है या नहीं है, नहीं है, इज नॉट, एप्सिलॉन 2 लगाएंगे। अब आगे बढ़िए। 4 है कि नहीं है, तो 4 इसमें मौजूद है इसलिए लगाएंगे एप्सिलॉन, लगाएंगे क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन या बिलोंग टू, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 है क्या, हाँ सर 2 है इसलिए बिलोंग टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिलोंग टू लगा देंगे। अब आगे 10 कह रहा है, 10 क्या ए में उपस्थित है, नहीं है, इसलिए इज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट एप्सिलॉन 2, ठीक है, इज नॉट एप्सिलॉन 2। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। फिर से समझिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर का मतलब आपको एक व्यवस्थित ढंग से लिखना है, एक मजले कोष्ठक में आपको व्यवस्थित करना, उसको चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं। ए सेट में कह रहा है कि एक्स जो है सच देन एक्स, यक्स सच देन एक्स एक पूर्णांक संख्या है जो कि -3 से क्या है, बड़ा है, -3 से बड़ा है और 7 से कम है। तो यानी कि इसको रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा हो जाएगा ए कोई सेट है, ध्यान से समझिए, हमारा -3 से क्या है, ये एक्स बड़ा है, मतलब एक्स की जगह पे ऐसा मान आना चाहिए जो -3 से बड़ा हो और 7 से कम हो। तो -3 से बड़ा वैल्यू कौन आता है, -2, फिर -1, फिर आपका आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, क्योंकि हमें 6 तक ही लेना था, अर्थात मेरे को 7 से कम ही लेना था इसलिए मैंने 6 तक ले लिया। तो टोटल आपके पूर्णांक संख्या हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बी में कह रहा आपसे, यानी सेकंड क्वेश्चन बी में एक्स सच देन एक्स, संख्या 6 से एक कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से आपसे कम करा, 6 से 1 कम, अर्थात प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि 6 से 1 कम यानी 5 तक चलेंगे। तो हम लिखेंगे बी सेट बराबर मजला कोष्ठक या 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 तक चलेंगे क्योंकि 6 से 1 कम प्राकृतिक संख्या बोल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सी कोई सेट है, यक्स सच देन एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखना है जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। तो हमारा सी सेट है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कहा है आपसे कि एक्स से क्या करता है, सच देन, मतलब वो संख्या होगी जिसमें दोनों अंक जो होगा, दोनों अंकों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 8 आपका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अंक लेते हैं 0 को 8 के साथ लगाते हैं क्योंकि 0 और 1 दोनों आपका अंक है, 0 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, ठीक है। अब 0 के बाद चलेंगे 1 को स्टार्ट करेंगे। अब 1 के साथ हम लेंगे पेयर में 7 को, 1 7 8 बनता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद क्या लेंगे, 2 को लेंगे, 2 के बाद हम क्या लेंगे, यहाँ 8 लिए थे तो यहाँ 7 यानी कम लेंगे 6, तो 2 6 कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 लूंगा तो यहाँ 6 था तो यहाँ 5 लूंगा, क्योंकि दोनों अंकों को ऐसे लेना है मतलब कि जोड़कर 8 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं लूंगा 4, 4 के साथ 4 लूंगा तो 8 हो जाएगा, फिर लूंगा 5, 5 के साथ लूंगा मैं 3 तो 8 हो जाएगा, फिर मैं लूंगा 6, 6 के साथ जोड़ूंगा मैं 2 तो 8 हो जाएगा, फिर लूंगा 7, 7 के साथ में जोड़ूंगा 1 तो 8 हो जाएगा। अब मैं लूंगा 8, 8 के साथ 0 लूंगा तो 8 और 0 जोड़ने पर कितना आएगा, 8 ही आएगा, यानी हमारा टोटल क्या आ गई, 2 अंकों की संख्या आ गई। ठीक है, तो 0 8 को मैंने लिया, हालांकि 0 और 8 8 ही बनता है, लेकिन 0 और 8 को जोड़ने पर आपका 8 आ रहा है, तो कंफ्यूज में मत पड़िएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डी कोई सेट है, यक्स सस्पेन एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अर्थात मैं समझता हूं कि यहाँ अभाज्य संख्या की बात बोला है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि स्वयं से कटती है और 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती है। तो भाई 60 की भाजक होनी चाहिए, तो 60 को कौन कौन काट सकता है, काटने की तो बात आती है तो भाई बहुत सारे नंबर काट सकते हैं। जो हाँ, एक बात और है कि इसके अभाज्य संख्या की भाजक बोल रहा था। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमको लेना है, तो इस 60 को काटने वाला कौन बनेगा बेटा, ये आपका डी है, तो डी सेट में आएगा, डी सेट में आएगा 2 काटेगा इसको। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 को 30 बार में काटेगा। ठीक है, अब उसके बाद आएगा 3, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 काटेगा 60 को 20 बार में। ठीक है, कट जाएगा पूरा। उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या 5, 5 भी काट देगा इसको 12 बार में। ठीक है, इसके बाद 7 जो है, 7 नहीं कट पाएगा। ठीक है, नहीं काट पाएगा, 9 भी नहीं काट पाएगा क्योंकि 9 तो आपकी भी सम तो है नहीं, तो 11 भी नहीं काट पाएगा। अर्थात 2 3 5 आपकी क्या हो जाएंगी, ये तीनों आपकी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगी जो 60 की क्या होंगी, भाजक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 है। कह रहा आपसे कि ई कोई सेट है जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ई सेट है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। ई कोई सेट है, ई कोई समुच्चय है। अब इसका हमको क्या करना है, सभी अक्षरों का हमें क्या करना, समुच्चय रूप में लगा देना रोस्टर मेथड में। ठीक है, यार रोस्टर मेथड बोला था पहले ही बोल दिया था, तो ये सारा हमारा क्या रोस्टर मेथड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा टी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए टी को लेते हैं, टी हमारा हो गया, फिर कामा, टी के बाद टी एक जगह और आ रहा है तो टी को तो हटा देंगे, जो रिपीटिशन वर्ड है उनको तो भाई 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक, अब आर यहाँ आ रहा है, आर और यहाँ आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है तो भाई साहब आर यहाँ तो एक ही आर लिखा जाएगा, तो आर हो गया। अब कमा लगा लेते हैं, अब यहाँ आई हो गया, तो आई तो अब कहीं भी नहीं है तो आई लिख लीजिए। आर के बाद हो गया आई, आई के बाद क्या करते हैं, जी की बात आ रही है तो जी तो सिंगल बार है तो जी को लिख लीजिए, जी हो गया आपका। ठीक है, अब आगे हो गया आपका ओ डबल बार आ रहा है, ट्रिग्नो, ओ डबल बार एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा ओ आपका, फिर गामा लगाएंगे, फिर उसके बाद एम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, एन, एन, एन के बाद फिर एम आएगा, तो एन और एम अलग अलग लेटर है तो हो जाएगा एन, फिर उसके बाद हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, एन और एम हो गया। फिर मैं ई की चर्चा करता हूँ, किसकी, ई की, ई और वाई आ रहा है तो ई और वाई को लगा लेते हैं, ई और क्या लगाएंगे, वाई को लगा लेंगे। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर को मैंने क्या किया, एक संग्रह समुच्चय के रूप में लिख दिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6, यह कोई सेट है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर में जितने भी आपके लेटर हैं उनका समुच्चय दिखाना है, यानी यफ है, यफ सेट इज इक्वल टू होगा, चलिए भाई समझते हैं, बी सिंगल बार है, बी को लिख लेते हैं। उसके बाद आपका आएगा कामा, ई आपका डबल बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो भाई कौन सा लेटर है, ई है, ई एक बार हो गया सिंगल बार, कामा टी डबल बार है तो एक बार लिखा जाएगा, टी एक बार हो गया। उसके बाद आर आ रहा है, सिंगल बार है तो सिंगल बार आपका लिखेंगे, ये आपका हो गया बेटर शब्द में क्या हो गया, अक्षरों का समुच्चय हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, अर्थात आपको समुच्चय का फॉर्मेशन करना है, एक सेट का फॉर्मेशन करना है। अब आपके सामने क्या है, एक रोस्टर मेथड में नंबर दिया है, ये दिया है कि 3, 6, 9, 12 है, तो ये आपको 3 की गुणज संख्या दिख रही होगी, 3 एकम 3 गुना 6, 3 लिख रहा हूँ, 3 चौके 12। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कोई एक सेट मान लेता हूँ, चलो भाई सेट मानता हूँ, एक कोई सेट हो जाता है ना, ये x x लगाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कि यह एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 की गुणज है, 3 की क्या है, 3 की गुणज है। उसके साथ साथ कहाँ तक चलेंगे नंबर में लेकर के, 3 की गुणज है, गुणज के साथ साथ ये 4 तक नंबर आ रहा है, कहाँ तक नंबर आ रहा है, 4 तक, यानी मैं लिखूंगा x लोअर देन इक्वल टू 4 के,
तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। या तो जो x वाला नंबर होगा 4 के बराबर होगा या तो 4 से कम होगा। तो 4 3 12, 4 तक जा रहा है। तो मैं 3 का टेबल पढ़ लेता हूँ पहले। 3 1 3 एक बार, 3 दूना के 6 दो बार, 3 3 9 3 बार, 3 चौके 12 4 बार, 4 तक आ रहा है। यानी x का जो मान होगा 4 तक वो 4 के बराबर या तो 4 से कम होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 4 पंजे भाई देखिए 3 पंजे 15 नहीं है, ठीक है। तो ये इतना नंबर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। अब यहाँ से 1 मिनट और, 4 से कम नहीं होगा, 5 तक हम लेते हैं, 5 तक, क्योंकि 5 तक चलेंगे। 5 से कम होगा, 4 से कम नहीं होगा, 5 से कम होगा, ठीक है। 2 अगला है 2, 2 4 8 16 32। ये कोई आपका रोस्टर मेथड है, इसको समुच्चय निर्माण करना है। इसको मैं मानता हूँ कोई सेट बी है ना। ये x सच x लगाता है, और ये क्या है कि एक 2 की घात के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 पावर n के रूप में लिख सकता हूँ। और जो n है स्मॉल n, यह बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर से, यानी स्मॉल n जो संख्या है वह एक प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या करता है, बिलोंग करता है, मतलब मैच खाता है ना। क्या खाता है, मैच खाता है। अब वो नंबर कहाँ तक आ रहा है भाई, यहाँ तक 5 तक आ रहा है। यानी वो जो नंबर होगा आपका x, वो x क्या होगा, वह x या तो 5 के बराबर होगा, वह x 5 के बराबर होगा, तो 5 से कम होगा। सॉरी सर, यहाँ पे आपका 4 ही होगा, ठीक है सर, ये 4 तक ही रहेगा, 4 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण मेथड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन। 5 है 25 से 125 625। आपको देखने में ही लग रहा है कि 5 के बाद 25 आ रहा है, 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब 5 का पावर 4। तो मैं इसको लिखूंगा, ये सी कोई हो जाएगा आपका समुच्चय, और x सच देन x बराबर ये 5 की पावर n की बातें चल रही है। यानी जो n है ये एक बिलोंग करता है किससे, कैपिटल n से। और जो x की वैल्यू आ रही है वो कहाँ तक आ रही है, ये 4 तक आ रही है। या तो 4 के बराबर होगा या तो 4 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बात को समझिए। हाँ, अब आगे की बात करते हैं 2 4 6। अब 2 4 6 की बात आ रही है, यानी 2 के बाद 4 भी 6 आ रहा है। 2 कम 2 2 के 4 2 3 6, एक सम संख्याओं का संग्रह आ रहा है। मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, ये डी सेट हो जाएगा x सच देन x, एक सम, एक समधन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का धन, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह की बात आई है, ठीक है बात है। फिर यहाँ से चल रहा है 1 4 चल रहा है, n चल रहा है, 10 तक चल रहा है। अब ये मैं बात करता हूँ तो 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये संख्याओं का क्या चल रहा है, ये संख्याओं का वर्ग चल रहा है। ये 100 है, 10 तक की संख्याओं का वर्ग चल रहा है। तो इनको मैं लिखूंगा, ये कोई सेट है, यक्स सच देन यक्स है, यक्स यक्स से बिलोंग करता है, बराबर में इसको लिख सकता हूँ, ये n का स्क्वायर लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर। और जहाँ पे n स्मॉल n जो है एक प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, और जो x आ रहा है वह x या तो 10 के बराबर होगा या 10 से क्या होगा, कम होगा। तो 10 के बराबर नंबर आ रहा है, यानी कि मैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 4 का फिर 5 का फिर 6 का फिर 7 का फिर 8 का फिर 9 का फिर 10 का, 10 के स्क्वायर क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं।